नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेकंड. दिस इज अ कह रहा है 4 किलोग्राम ऑफ एयर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड्स आइडियाबैटिकली वर्क डन बाय द एयर इज 236.42 किलो जूल. आगे क्या गया है एंड टेम्परेचर रिड्यूस टू 150 है, हाँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. तो देखिए मैंने पहले ही ऑलरेडी लिख लिया है, जो गिवन डाटा है ये आपने एज इट इज लिखना है. तो जो आपके पास टेम्परेचर है सर उसको क्या है केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो जैसे ही केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं सेल्सियस में, तो आपके पास वो कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिकली केल्विन में आ जाता है. तो आपको पता है नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइडियाबैटिकली, तो आपके पास जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, या आपके पास MR चेंज इन टेम्परेचर गामा माइनस 1, या फिर अप टू सो ऑन आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो ऐसे ही. बट हेयर इन दो इक्वेशंस को आप यूज करो, इन दो इक्वेशन को यूज करो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है ही नहीं तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगी, तो इसको तो करना ही नहीं. यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं है तो इसको नहीं कर सकते हम, इसको इसके साथ इक्वल करो. तो वी नो डेट ये जो आपके पास वर्क डन है सर दिया हुआ है, कितने वर्क डन दे रखा है आपको 236. वर्क डन कितना दे रखा है? ये रहा आपके पास 236.42 किलो जाउल. और जो ये दे रखी है ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू होती है Cp माइनस Cv इक्वल टू R. तो इस रिलेशन से Cp डिवाइड बाय Cv माइनस 1 इज इक्वल टू R. तो यहाँ पे Cp डिवाइड बाय Cv क्या होती है? वो होती है सर गामा इज इक्वल टू R. तो Cv क्या आएगी? R डिवाइड बाय गामा माइनस 1. तो ये आपके पास Cv की वैल्यू होती है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ Cv, इसकी जगह Cv को पुट कर सकते हैं. तो जैसे ही आप पुट करोगे तो पुट कर लीजिए, सारी वैल्यू भी पुट कर लीजिए साथ के साथ, m इंटू Cv इंटू चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. वर्क डन की वैल्यू क्या है? 236.42 किलो में है तो 1000 लगा लीजिए. मास कितने हैं? आई थिंक मास है 4, और Cv निकालना है. टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है? यहां से डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा? 250, हाँ है ना 250. तो ये आ गया 250 चेंज इन टेम्परेचर. ये क्या है? 25 चौके 100 और 1 0, तो 1000 से ये सब कट जाएगा. देयरफॉर Cv इन दिस केस 236.42 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. हैंस तो ये आपके पास आ गया Cv की वैल्यू. अब बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर दोनों स्पेसिफिक हीट्स को आप फैक्टर में लेके आते हो तो आपके पास जो गामा आती है इन केस ऑफ एयर के केस में गामा की जो वैल्यू होती है वो 1.4 होती है. और यहां पे जो सिस्टम में गैस दे रखी है वो एयर ही है. जब एयर है तो यहां पे गामा की वैल्यू क्या आ गई? 1.4. देयरफॉर Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cv, हाँ है ना. तो गामा 1.4 और Cv कितनी है? Cv है 236.42. इसको आप किलो जाउल में कन्वर्ट करना चाहो तो 0.23642 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में आ जाएगी. तो इस फॉर्म में आपके पास ये आ गई. ठीक है. तो जैसे यहां पे पुट करोगे 0.23642, तो जो आंसर आने वाला है आपके पास 1.00 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन. हेंस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 0.236 और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 1 कितना रहे? 1 पॉइंट. ओके. वन पॉइंट चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके इतना कम आ रहा है नहीं आ रहा. तो 1.4 इंटू 2 ये आएगा 0.32 ये आना चाहिए, हाँ है ना.
यही तो आना चाहिए एयर के केस में 0.32 ये आएगा, नोट दिस। इसको कैल्सी में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 0.32 ये आएगा। ये भी किलो जूल पर किलोग्राम, ये भी किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर। तो ये रहे आपके पास रिजल्ट, ठीक है।